गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 है, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, यदि ux बराबर x माइनस 1 होल स्क्वायर तथा vx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 हो तो संबंध LCM इंटू SCF इज इक्वल टू UX इंटू VX की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ देखें, ऐसा एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, वो कुछ इस तरीके से था, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू पहला पद इंटू दूसरा पद या पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक। तो इसकी आपको सत्यता की जांच करनी है। उसके लिए सबसे पहले इन दोनों का आपको SCF और LCM निकालना पड़ेगा। तो UX जो है वो आपको दिया हुआ है x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसे रहे लीजिए। इसी तरीके से Vx जो है वो x स्क्वायर माइनस 1 है। अगर मैं इसके ऊपर घात 2 लगा दूं तो ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि होता है x प्लस 1 और x माइनस 1। तो यहां से मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, SCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। और SCF के लिए बताया था कि समान पद की सबसे छोटी घात जो होगी वही बाहर आ जाएगी, वही SCF होगा। तो यहाँ देखें, x प्लस 1 का पद नीचे है पर ऊपर नहीं है, और x माइनस 1 का पद नीचे भी है और ऊपर भी है, और इसकी सबसे छोटी घात कौन सी दिख रही है, ये। तो क्या बना, x माइनस 1 जो है वो SCF बन जाएगा। इसी तरीके से क्या निकालेंगे, हम LCM निकालेंगे, और LCM के लिए बताया हुआ है आपको कि सभी पदों की सबसे बड़ी घात। तो x माइनस 1 का पद है तो इसकी सबसे बड़ी घात हो गई आपके पास x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसी तरीके से x प्लस 1 का पद है तो ये x प्लस 1 हो गया। तो यहां से आपके पास मिल गया SCF और LCM। अब यहां से सत्यता की जांच करनी है, आपको जांच करनी है सत्यता की, जो कि लिखा हुआ है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू UX इंटू VX। LCM आपने कितना निकाला, ये LCM निकाला हुआ है आपने x माइनस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 1, और SCF निकाला है कितना आपने, x माइनस 1। यहां देखिए UX आपके पास कितना दिया हुआ है, x माइनस 1 होल स्क्वायर, और VX कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं। जब भी हम जांच करते हैं तो दोनों साइड्स जो होती है वो इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल आती है, वो देखते हैं, x माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b और a माइनस b, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a इज इक्वल टू x और b इज इक्वल टू 1, और इसके ऊपर स्क्वायर लगाता हूँ तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। x माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज इंटू x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। बड़े का निशान आप चाहे तो हटा सकते हैं। तो आप देखें ये दोनों साइड्स कैसी आ गई, इक्वल आ गई। इसका मतलब ये जो जांच हमने की है वो जांच हमारी बिल्कुल सही है। जब भी जांच की बात आती है और जांच करने को कहता है तो ये दोनों साइड्स इक्वल ही आएगी। अगर इक्वल नहीं आ रही है तो आपने LCM SCF गलत निकाला हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई छोटी सी प्रॉब्लम जरूर है, वापस चेक करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या कह रहा है, दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजक मतलब पहला बहुपद और दूसरा बहुपद, उनका गुणनफल ये है। यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक x प्लस 6 है तो लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात कीजिए। तो दो व्यंजकों का जो गुणनफल है वो आपको दिया हुआ है, दो व्यंजकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है, क्या है, x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 8x
प्लस 12। तो ये जो दोनों व्यंजक दिए हुए हैं, इसका ये जो पद है, ये जो भाग है, इसका हम क्या करेंगे? अगर आप देखें ये त्रिपद गुणनखंड के रूप में है, इसका हम क्या कर देंगे? गुणनखंड बना देंगे, इसके टुकड़े कर देंगे। टुकड़े करने का तरीका वही रहेगा, पहला पद और आखिरी पद एज इट इज प्लस का साइन आ गया। गुणा करने पर हमें 12 चाहिए, पहले और आखिर का गुणा करना है। पहला 1 है इसका गुणा और आखिर में कितना है? 12। गुणा करने पर 12 चाहिए और जोड़ने पर कितना चाहिए? 8। तो 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है? 6 बार। तो 2 × 6 12 हो गए, और इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे? 8। इसका मतलब ये जो टुकड़ा मेरा है वो बिल्कुल सही है। इसको क्या करूंगा मैं? x की फॉर्म में लिख दूंगा, 2x + 6। ब्रैकेट ओपन कर लें, 2x + 6x + 12। कॉमन निकालना है, x - 7 है इट इज, इसमें से कॉमन निकाला तो कॉमन कितना आया? x। जो चीज कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हुए चलते हैं। x² में x का भाग लगाया x बार, 2x में x का भाग लगाया 2 बार। इसमें से कॉमन कितना आया? 6। डिवाइड करेंगे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 12 को 6 से डिवाइड करने पर कितना आता है? 2। x - 7 एज इट इज, ये ब्रैकेट सेम है इसलिए एक बार आएगा, और रिमेन जो है वो ब्रेक के रूप में एक ब्रैकेट की फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से दो व्यंजकों का गुणनफल जो निकला ये आ गया। इसका HCF भी आपको दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है? x + 6। क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यही लिखना है, LCM × HCF बराबर दो व्यंजकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 जो है वास्तविक संख्या उसमें लिखवाया था। तो देखिए एलसीएम निकालना है, इसलिए एलसीएम एज इट इज इनटू एचसीएफ कितना है आपके पास? x + 6 है। दो व्यंजकों का गुणनफल ये देखिए आपने ये निकालना है, x - 7 x + 2 और x + 6। ये x + 6 गुणे में है, भाग में लेकर आएंगे, x - 7 एज इट इज रहेगा, x + 2 भी एज इट इज रहेगा, x + 6 एज इट इज रहेगा, बटे में x + 6 आ जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गए। LCM जो आया x - 7 x + 2। इसको चाहे तो आप गुणे के रूप में लिख सकते हैं। गुणा करते हैं, देखिए x का गुणा x से करूंगा x², x का गुणा 2 से करूंगा तो 2x, 7 का गुणा -7 का गुणा x से करूंगा तो -7x, माइनस प्लस माइनस हो गया, 7 × 14। इस तरीके से एलसीएम जो आपके पास आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, x² माइनस, देखो समान पद है चिन्ह असमान है, 7 में से 2 गया 5x माइनस के 14। ये आपके पास एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर जब भी आपको दो व्यंजकों की बात कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है, तो हमेशा आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एलसीएम × एचसीएफ = दो व्यंजकों का गुणनफल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या कह रहा है, दो द्विघातीय व्यंजकों का HCF व LCM क्रमशः x - 5 और x³ - 19x - 30 है, तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात कीजिए। HCF दिया हुआ है आपको x - 5 और LCM जो है वो x³ - 19x - 30 दिया हुआ है। तो देखिएगा ध्यान से आप लोग, जैसे मुझे 4 और 8 का LCM और HCF निकालना है,
तो 4 के टुकड़े किए मैंने, 4 के टुकड़े 2 × 2 हुए, तो ये बन गया आपके पास 2 की घात 2। इसी तरीके से आप अगर 8 की बात करते हैं तो ये 2 × 2 × 2 हुआ, तो ये 2 की घात 3 हुआ। अगर मैं HCF निकालता हूँ यहाँ से, तो सबसे छोटी घात आती है 2 की घात 2 है, मतलब 4 है। LCM निकालूंगा तो बड़ी घात आती है, मतलब कितना आया 8 है। तो आप अगर देखें ये जो HCF है 4, वो इसका एक गुणनखंड है। 8 को मैं अगर टुकड़े करता हूँ तो ये 4 × 2 बनता है। तो जो भी HCF आता है वो हमेशा LCM का एक गुणनखंड होगा। यहाँ देखिए 4 यहाँ भी है, 8 के टुकड़े करता हूँ तो 4 × 2, तो 4 जो है इस LCM का एक गुणनखंड है। तो ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा कि HCF जो होता है वो LCM का एक गुणनखंड होता है। और जब कोई बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड होता है और उसका उसमें भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। ये चीजें मैंने आपको पहले बताई हुई है, इसका ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, आते हैं। देखिए x - 5 बहुपद x³ - 19x - 30 का एक गुणनखंड है। जब ये इसका एक गुणनखंड है तो इसका भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, x³ - 19x - 30। जब मैं इसका इसमें भाग लगाऊंगा तो कंडीशन क्या आती है वो देखते हैं। पहले पद में पहले पद का भाग ये बताया हुआ है आपको, मैंने स्टेप्स इसको फॉलो करेंगे आप लोग। देखते हैं x³ - 19x - 30 x - 5। पहला x³ पहला स्टेप जो है x³, इसमें पहले पद का भाग लगाया x² ये x² का गुणा मैं x - 5 से करूंगा तो x³ - 5x² आ जाएगा। समान पद के नीचे समान पद लिख देंगे। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये x² का पद है और यहाँ पर x² का पद नहीं होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, साइड में लिखेंगे। साइन चेंज किया, ये माइनस का था प्लस बना, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये कट। बड़ी घात वाला पद पहले आता है, इसलिए बड़ी घात वाले पद को हम पहले लिखेंगे। इसके बाद 19x - 30। पहले पद में पहले पद का भाग लगाया 5x² बटे x, तो ये 5x बन गया। 5x में हम x - 5 का भाग लगाते हैं तो 5x² - 25x हो जाएगा। तो ये 5x² - 25x, चिन्ह बदलेंगे माइनस और ये प्लस, ये कट हो गए। 25 में से 9 गए, 6x आ गए, माइनस के 30। पहले पद में पहले पद का भाग फिर लगाया हमने तो बना 6x में हमने x का भाग लगाया, 6 आ गया और 6 का गुणा मैं पूरे पद से करूंगा तो 6x - 30 हो जाएगा। तो ये 6x - 30। यहाँ ऊपर जब भाग लगाया था तो प्लस के 5x आए थे और जब नीचे भाग लगाया तो ये प्लस के 6 आए। चिन्ह बदलेंगे, माइनस ये प्लस ये कर दो 0। मैंने क्या कहा था, ये इसका एक गुणनखंड है इसलिए इसका भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ से आप x² + 5x + 6 के वापस क्या कर देंगे, त्रिपद गुणनखंड बना लेंगे। ब्रैकेट प्लस 6 गुणा करने पर 6 चाहिए और जोड़ने पर 5x, तो 3 दूनी 6 होते हैं, तो 3x + 2x। ब्रैकेट ओपन किया, ये 3x + 2x + 6। इसमें से कॉमन निकाला, ये बना आपके पास x कॉमन आया, x + 3 बना, यहाँ से 2 कॉमन आया, x + 3 बना। ये x + 3 एज इट इज और ये x + 2। तो इस तरीके से जो आपने
एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 3 के टुकड़े किए थे, वो कैसे आए आपके पास? x माइनस 5, x प्लस 3 और x प्लस 2 आ गए। ये आपके पास एलसीएम था। इसी तरीके से एलसीएम के जो टुकड़े किए थे तो ये आ गया आपके पास, और एचसीएफ आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर। ये आपके पास क्या बना? एलसीएम। क्या बना ये? एलसीएम बना। यहाँ से एचसीएफ आपके पास दिया हुआ था कितना? x माइनस 5। अब देखें यहाँ पर जब हम व्यंजक ज्ञात करेंगे तो ये दोनों सेम है, तो इसका मीनिंग हुआ कि ये दोनों चीजें तो दोनों में ही आनी है। तो पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक, पहले व्यंजक के लिए x माइनस 5 और दूसरे में भी x माइनस 5 आएगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ तो सभी में आता है। पीछे क्या बचा होगा? एक x प्लस 3 बचा और x प्लस 2 बचा। इसको 1 प्लस 3 इसमें रख लीजिए और x प्लस 2 इसमें रख लीजिए और गुणा कर दीजिए। गुणा करते हैं, देखिए आप x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 1 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये पहला व्यंजक मिल जाएगा। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10, तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इस तरीके से आपके पास पहला व्यंजक जो मिला वो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 मिला, और दूसरा व्यंजक मिला x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10।